दोस्तों, जब रंजो गम का साल ख़त्म हुआ तो नए साल में हज का ज़माना जून के महीने में आया। ईद उल अज़हा के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी मना में तशरीफ़ ले गए, जहां हज्जाज किराम 3 दिन क़याम करते थे। कई बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बन गई थी कि आप हज्जाज के खैमों में तशरीफ़ ले जाते और जो कोई सुनने के लिए तैयार होता उसे अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का एहतमाम करते। मौके की मुनासबत से नाजिल शुदा आयात की तिलावत भी फरमाते। मक्का से मना का जो सबसे करीबी मकाम था वो उकबा कहलाता था, जहाँ से मुकद्दस शहर की सिमत जाने वाली पहाड़ी की तरफ बुलंद होना शुरू करते। ये वो साल था जब उकबा में कबीला यसरब के 6 अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 अफराद को पहले से नहीं जानते थे, लेकिन इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना हुआ था और आपकी नबूवत के दावे से भी वाकिफ़ थे। जो ही आपने अपना तारुफ करवाया, इनके चेहरे शौक से दमक उठे और इन्होंने बड़ी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। इनमें से हर शख्स अपने आसपास के यहूदियों की धमकियों से बखूबी वाकिफ़ था। यसरब के यहूदी कहा करते थे, अब एक नबी आने वाला है, हम इसकी पैरवी करेंगे और तुम लोगों को वैसे ही कत्ल करेंगे जैसे कौमे आद और कौमे अरम को किया गया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब ख़त्म हुआ तो वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, हकीकत में ये वही नबी हैं जिनके आने का यहूदी दावा करते हैं। अब तक पहुँचने में यहूदियों को सबकत नहीं ले जानी चाहिए। इसके बाद इनके दरमियान कुछ सवालों जवाब का तबादला हुआ। इन 6 अफराद में से हर एक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की गवाही दी और वादा किया कि वो इन तमाम अरकान इस्लाम और अहकाम पर पूरी पाबंदी से अमल करेंगे जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने बयान फरमाया। वो कहने लगे, हम अपने लोगों से बेजार हो चुके हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं जिसकी आपस की दुश्मनियों ने एक दूसरे को इतना तबाह किया हो जैसा हमने किया है। अब हम इन लोगों के पास वापस जाएंगे और इनको आपका दीन कबूल करने की दावत देंगे, इसी तरह जैसे हमने इस्लाम कबूल किया है। और अगर अल्लाह ने इन सब के ऊपर आपके गिर्द जमा कर दिया तो फिर कोई फ़र्द आपसे ज़्यादा कुव्वत वाला ना होगा। दोस्तों, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मकान बनी जुमा के बाद के इलाके में था, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से इनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की छोटी बेटी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना इनके बचपन की यादों का एक ख़ास पहलू था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यादाश्त में ऐसा कोई लम्हा नहीं था जब इनके वालिद मुसलमान ना हों, और ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ बाकायदगी से मुलाकात के लिए तशरीफ़ न लाते हों। इसी साल, जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स रेशम के कपड़े में लिपटी हुई किसी चीज़ को लेकर आ रहा है। इस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह आपकी ज़ौजा है, इसे खोल कर देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रेशमी कपड़ा उठाया तो देखा कि वह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, लेकिन इस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र सिर्फ 6 साल थी और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 50 साल हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में फरमाया, अगर ये बात अल्लाह की तरफ से है तो वही इसको पूरा करेगा। चंद रातें गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ख्वाब देखा कि एक फ़रिश्ता वही रेशमी घड़ी लेकर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फ़रिश्ते को रोका और फरमाया, मुझे दिखाओ। फ़रिश्ते ने रेशमी कपड़ा हटाया और फिर वही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा वही बात फरमाई, अगर यही मंशे आला है तो वही इसे पूरा करेगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ख्वाबों का जिक्र अब तक किसी से नहीं किया था, हत्ता कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी नहीं। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तीसरी किस्म की निशानी ज़ाहिर हुई, जो गुज़रे ख्वाबों के इशारों से मुख्तलिफ थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत खतीजा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू ज़रूरियात का बड़ी तवज्जो से ख्याल रखती थी, एक रोज़ जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मौजूद थी तो इन्होंने मशवरा दिया कि आप अपने लिए एक बीवी ले आएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इनके जहन में कौन है,
تو خولہ نے جواب دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا جمع کی بیٹی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔